आइए शुरू करते हैं 17वां अध्याय दक्ष यज्ञ ध्वंस। मार्कंडेय जी बोल रहे हैं कि इसी बीच भगवान शिव सुंदर मानसरोवर पर संध्या क्रिया संपन्न कर अपने आश्रम निवास की ओर चल पड़े। आते ही वृषभध्वज शिव ने विजया के तीव्र और भयानक कोलाहल को सुना तब वे चकित हो गए। तब शिव मन के समान गति वाले बलवान वृषभ के द्वारा शीघ्रता से अपने निवास स्थान पर पहुंच गए। तब अपनी पत्नी दाक्षायणी के पास पहुंचकर शिव ने उनको देखा और बार बार उनके मुंह को पोंछा। फिर पूछा, ये दाक्षायणी सो रही है? तब शिव के वचनों को सुनने के बाद विजया ने जैसे तैसे दाक्षायणी के निधन का समाचार कह सुनाया। विजया बोली, हे शंभु, दक्ष प्रजापति ने यज्ञ करने के लिए इंद्र के सहित सभी देवताओं, राक्षसों, सिद्धों, गुह्यकों तथा ब्राह्मणों, विष्णु, इंद्र आदि दिक्पालों आदि देवयोनि तथा सभी विद्याधर आदि को आमंत्रित करा। ऐसा समस्त भुवनों में कोई प्राणी नहीं है जो दक्ष के द्वारा यज्ञ में ना बुलाया गया हो। इस प्रकार के व्यापक यज्ञ के संबंध में मेरे वचन को सुनकर अपने और शिव आपके न बुलाए जाने के कारण के संबंध में वे विचार करने लगी। उस प्रकार विचार करती हुई सती के प्रति मैंने जैसा सुना था वैसा यज्ञ में न बुलाने का कारण बता दिया। शिव कपाल धारण करते हैं, अतः निंदनीय हैं। उनकी पत्नी भी उन्हीं के संसर्ग में निंदनीय हो गई है, अतः शिव तथा सती दोनों ही मेरे यज्ञ में सम्मिलित नहीं होंगे। यह न बुलाने का कारण मैंने सुंदरी वीरणी से कहते हुए दक्ष के मुंह से उनके ही घर में सुना था। मेरा यह वचन सुनकर सती शुद्ध और क्रोधित हो जमीन पर बैठ गई। उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। हे हर, उनका मुंह उसी समय क्रोधाविष्ट हो काला पड़ गया तथा भौहें टेढ़ी पड़ गई, जैसे धूमकेतु के प्रभाव से आकाश काला पड़ जाता है। उन्होंने क्षण भर ध्यान किया और फिर महान ध्वनि के साथ ब्रह्मरंध्र को भेद कर प्राणों का त्याग कर दिया। वृषभध्वज शिव विजया के उपयुक्त वचनों को सुनकर अत्यंत क्रोध से जलाने को उद्यत अग्नि की भांति उठ खड़े हुए। उन क्रोधाविष्ट शिव के कान, नाक, आँख तथा मुंह से अत्यधिक ध्वनि के साथ बहुत सी जलती हुई अग्नि की कणिकाएं निकलने लगी, मानो कल्पांत के समय सूर्य की किरणों से बहुत सी उल्काएं निकली हो। तब वे वहां पहुंचे जहां महान तपस्वी दक्ष यज्ञ कर रहे थे। शिव वहां जाकर यज्ञशाला के बाहर स्थित हो गए। अत्यधिक क्रोध से भरे हुए शिव ने उस दक्ष यज्ञ को देखा जो बहुत अधिक धन, स्तंभ, पात्र आदि से युक्त था, जिसमें हवन की गई आहुति और घी से प्रज्वलित अग्निदेव विराजमान थे तथा सभी दिक्पाल भी अपने अपने अस्त्र एवं शस्त्र एवं ध्वजादि चिन्हों के साथ यथास्थान विराजमान थे। ब्रह्मा तथा विष्णु को भी यज्ञ में व्यवस्थित रूप से विराजमान देख क्रोध के मारे उन सबके प्रति शंभु अत्यंत क्रुद्ध हो गए। वहाँ भग, सूर्य तथा सोम भी अपनी पत्नियों से घिरे हुए उपस्थित थे। 1000 नेत्रों वाले इंद्र एवं गौतम ऋषि उसके पूर्वी भाग में विराजमान थे। वहाँ उन्होंने सनत कुमार, अत्रि पुत्र चंद्रमा, भार्गव, विनीता पुत्र गरुड़, मरुदगण तथा सात्यगण जातवेद को अग्निकोण में उपस्थित देखा। काल देवता यम, चित्रगुप्त, गालव ऋषि सहित कुंभज, अगस्त्य, विश्वदेव तथा कव्यवाह और अग्निश्वात आदि सभी पितरों, चारों प्रकार के प्राणियों, मंगल ग्रह, प्रेतगण और सिद्धों को दक्षिण दिशा में व्यवस्थित देखा। राक्षस, भूत, पिशाच, मांसाहारी पशु पक्षियों, शूद्र जंतुओं, यक्षों, महर्षि, मुद्गल, किन्नरों तथा छाया ग्रह राहु को नैऋत्य दिशा में विराजमान देखा। महान सर्पों, घड़ियालों, मछलियों, मगरों, कछुओं, सातों समुद्रों, नदियों, तीर्थों, गुह्यकों, मानस आदि सभी सरोवरों तथा गंगा और जमुना नदियों, कामदेव, मधु,
वसंत अनुयायियों के सहित लोकपाल वरुण, शनि ग्रह एवं सभी पर्वतों को पश्चिम दिशा में व्यवस्थित देखा। प्राण आदि पंच प्राण वायुओं तथा गणों के सहित वायु को कल्पद्रुम, हिमालय पर्वत, महामुनि कश्यप, कमल समूह, चंद्रमा तथा फलों को वायव्य कोण में विराजमान देखा। हिमालय में उत्पन्न अनेक प्रकार के रत्नों, मनुष्यों, हिमालय को प्रमुख मानने वाले पर्वतों, स्थूलकर्ण आदि विद्वान और अपने नलकूबर नामक पुत्रव्य सहित यक्षों के राजा कुबेर, ध्रुव, धर मतलब कि कच्छप, सोम, विष्णु, वायु, अग्नि, प्रभात, प्रभास तीर्थ आदि को कुबेर की उत्तर दिशा में स्थित देखा। शिव स्वयं को छोड़कर शेष रुद्रों, बृहस्पति, मनुओं, अनेक प्रकार के वैश्यों और सभी शूद्रों तथा भांति भांति के अन्न तिलहन पदार्थों को ईशान कोण में देखा। ईशान कोण एवं पूर्व के मध्य में स्थित ब्रह्मा की दिशा में व्रतनिष्ठ महर्षियों, ब्रह्म ऋषियों, ऋग, यजु, साम, अथर्व नामधारी चारों वेदों, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, कल्प और शिक्षा नामक 6 वेदांगों को देखा। नैऋत्य कोण और पश्चिम दिशा के मध्य अनंत देव, श्वेत पर्वत, कद्रु के 1000 पुत्रों, सर्पों के सहित तक्षादि 7 विशिष्ट सर्पों को देखा। वहीं केतु ग्रह, डाकिनी गणों के सहित कुष्मांड गण, अनेक रंगों के विद्युत से सुशोभित विविध बादलों को दिग्गजों, अपनी पत्नियों से युक्त यथोचित स्थान पर स्थित शिव ने देखा। उस मूल्यवान यज्ञ को दूर से ही देखकर शिव ने वीरभद्र का आवाहन किया और उन्हें तीव्र वेग से यज्ञशाला की ओर भेज दिया। तब वीरभद्र ने भी अनेक प्रकार के बहुत से गणों से घिरकर महात्मा दक्ष के उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। वीरभद्र को उस महायज्ञ का विध्वंस करते हुए देख सभी देवताओं को साथ ले विष्णु ने उन्हें रोका। जिनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए थे, स्वयं उस यज्ञशाला में प्रवेश किया तथा यज्ञ विध्वंस कर दिया। उनको यज्ञशाला में प्रवेश करता देख शीघ्रता से भग देवता अपनी दोनों बाहें फैलाकर भूतेश्वर शिव के समीप आए। उनको आता हुआ देखकर बहुत ही क्रोध से शिव ने नाखून के प्रहार से उनके नेत्रों को नष्ट कर दिया। भग को नेत्रहीन देखकर सूर्य भी उनसे स्पर्धा करते हुए विरूपाक्ष शिव के समीप शीघ्र चले गए। तब महादेव सूर्य के हाथों को अपने हाथों से पकड़कर उन्हें दूर हटाकर अत्यंत क्रोधित हो यज्ञ की ओर दौड़ पड़े। उसी समय सूर्य ने अपनी दोनों विशाल भुजाओं को वेग से फैलाकर हंसते हुए, आओ मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा, ऐसा कहकर उन शिव को सामने से रोका। तब हंसते हुए सूर्य के दांतों को क्रोध के कारण वृषभध्वज ने अपने हाथों के प्रहार से उनके मुख में ही गिरा दिया। दांत रहित सूर्य तथा नेत्रहीन भग देवता को देखकर देवता, ऋषि और अन्य जो यज्ञ में पधारे थे सभी भाग गए। अत्यंत क्रोधित शिव ने सभी देवता आदि को भगाकर स्वयं मृग का रूप धारण कर भागते हुए यज्ञ का व्याध रूप में पीछा किया। तब यज्ञ भी आकाश मार्ग से ब्रह्मलोक में प्रवेश कर गया। क्रोधित वृषभध्वज भी पीछे पीछे ब्रह्मलोक में पहुंच गए। शिव से भयभीत यज्ञ भी ब्रह्मलोक से उतरकर माया सती के शरीर में प्रवेश कर गया। तब शिव भी यज्ञ का पीछा करते हुए मरी हुई दाक्षायणी सती के समीप पहुँचे तथा उन्होंने वहाँ सती के शिव को देखा। उस समय शिव ने मरी हुई दक्ष पुत्री सती को देखा और यज्ञ को भूलकर उस सती के समीप स्थित हो उसके प्रति बहुत शोक किया। शूलपाणी शिव सती के बहुत प्रकार के गुणों का स्मरण करने लगे। वे उनके सुंदर दांत की पंक्तियों को, खिले हुए मुख कमल को, लाल मसूड़ों को, दोनों बाहों को देखकर तीव्रतर शोक से व्याकुल हो रोने लगे।